देखिए हम लोग 1200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में तीसरा लेक्चर है आपका, और 40 नंबर तक हम लोगों ने इजीली देख लिया है ना। आई होप कि 40 नंबर का आंसर आप लोग का आ गया होगा, है ना। आज 41 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 12 प्राइम नंबर का मीन क्या होगा, दैट मीन्स एवरेज क्या होगा। यहाँ पे प्रथम 12 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो देखो अभाज्य संख्या के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका ये नंबर सीक्वेंस में नहीं होता है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पे 12 अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो हम लिख लेते हैं। पहली 12 अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। देख लियो सब, है ना। कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 नंबर और लेना है यहाँ पे, 31 और एक आपका और है। 31 के बाद क्या होगा, 37, है ना। अब आपका ये नंबर है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको कितना क्विकली ऐड करते हो, है ना, वो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए ऐड करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कभी भी हमको पेयर जहाँ पे 0 बना सकते हैं वहाँ पे कोशिश करना है 0 बना देंगे, है ना। ये आपका बन जाएगा 60, ठीक है। अगेन ये बन जाएगा 60 60 60 120 हो गया ये चारों मिल करके, ठीक है। 120 और आपका ये बन जाएगा आपका 30, 120 और 30। यहाँ पे ये 120 हुआ और ये आपका 30 हुआ, ठीक है। और ये भी आपका 30 हो जाएगा, है ना। तो 30 30 60 हो जाएगा, 180 हो गया। मतलब यहाँ तक का सीरीज में 180 हो गया, 180। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 190 और ये हो जाएगा आपका 7, 197, है ना। तो 197 बाई में 12 कर देंगे, 12 नंबर है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, 12 एक बार में जाएगा आपका, बचेगा आपका यहाँ पे कितना 7, 12 8 96 होता है। कहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखो कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। हाँ देखिए ठीक है आपका ये, है ना। बचेगा आपका 7, 7 पर आपका बच जाएगा 7, तो 12 6 72, है ना। तो बचेगा फिर 5 आपका, तो 16 करके एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे आपका 42 नंबर पे। 42 में देखिए क्या है आपका क्वेश्चन है आपका, द मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर बिलो 23 to 15। आपका स्कोर गिवन है यहाँ पे, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर विथ इन, बोला इसमें कितने स्टूडेंट है +2 -2 रेंज ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझो, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना। जस्ट 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि ये जो स्कोर गिवन है, ये जो आपका स्कोर गिवन है ना, ये जो स्कोर गिवन है इसका औसत निकालो। तो एवरेज समथिंग कुछ तो आएगा ना। सपोज मान लो कि इसमें एवरेज कुछ भी आता है, 20 हम मानते हैं कि एवरेज आया है। तो बोला है कि इससे +2 मतलब 22 और इससे -2 18, इसके बीच में कितने स्टूडेंट लाइक करता है ये बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एवरेज ही निकालेंगे। तो एवरेज यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस में तो दिया हुआ है नहीं, है ना। अगर यही चीज़ अगर सीक्वेंस में होता तो हम लोग सिंपली क्या करते, इसको ऐड करते, है ना, सिंपली ऐड करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे ही। ये हो जाएगा आपका 50, है ना, 50 और ये हो जाएगा आपका 40, 90 हो गया। और 90 और यहाँ से आपका ये 40 बन जाएगा, 38 और 2 40 बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 130 और आपका ये है ना 15, 130 और 15 हो जाएगा 145 और 23 आपका, है ना। तो 20 आप इसमें ऐड कर दोगे तो 168 हो जाएगा, 165 हो जाएगा और 3 प्लस करोगे तो 168 हो जाएगा, है ना। तो 168 आया, तो 168 मार्क्स आया। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो बाई 8 करो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 दूना 16, 8 एकम 8, तो 21 आया है। तो आपको यहाँ से 2 कम करके लेना है 19 और 2 प्लस करके लेना है एवरेज से, है ना 23।
अब देखो तो 19 और 23 के बीच में कितने हैं, है ना, कितने छात्र हैं, तो 19 को भी इंक्लूड करना है यहाँ पे। तो एक तो खुद आपका 19 है, ठीक है ना, और दूसरा आपका 21 भी है, और आपका कुछ है, हाँ 23 भी है, 23 भी है, और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि 3 बच्चा जो है इस टाइप का स्कोर किया हुआ है ना, जो उसका एवरेज का +2 -2 के बीच में है। ठीक है, कौन कौन है आपका, एक 19 है, आप देख सकते हो यहाँ पे, 21 है ना, और आपका 23 है, और तो कोई नंबर नहीं है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 43 नंबर पे क्या है। ये देखिए आपका आज का वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। आप लोग कुछ क्वेश्चन जिसे हम देते हैं तो आप लोग उसका आंसर कमेंट्स में बताते नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसका आंसर जरूर बताइए, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है और इस टाइप का वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। इसको वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, क्वेश्चन को एक बार बनाइए, फिर हम देखिए बता रहे हैं ना। बोला है कि कोई डाटा गिवन है यहाँ पे, डाटा वो कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, डाटा ये गिवन है यहाँ पे, है ना, और क्या है नहीं पता है, वो डाटा कुछ भी, जैसे एक सेट है आपका, सपोज मान लो कि ये कि यहाँ पे सेट है, कुछ भी है ना, इसमें कुछ नंबर है, इसका जो भी कुछ मीन रहा होगा। अभी क्या बोला है कि प्रत्येक नंबर में जो भी इसका डेट है, कितना डाटा है इसमें नहीं पता वो भी, लेकिन प्रत्येक में बोला है कि ईच नंबर को क्या किया, +7 से बढ़ा दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बोलेंगे नोट ही कर लेना कि अगर कोई भी डाटा हो, है ना, कोई भी हो वैल्यू, अगर प्रत्येक नंबर में जैसे सेम इंक्रीज होता है ना, 7 का इंक्रीज हुआ है प्रत्येक में, तो ऑब्वियसली है कि मीन भी क्या होगा, 7 से बढ़ जाएगा, 7 से बढ़ जाएगा आपका, है ना। अगर वही बोलेगा कि प्रत्येक नंबर को 7 से इंटू कर दिया, तो एवरेज क्या होगा ना, मीन आपका क्या होगा कि वो 7 से इंटू हो जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अगर प्रत्येक नंबर में 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो मीन क्या होगा उसका, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखोगे आप। अगर प्रत्येक नंबर में 7 का माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक नंबर 7 से कम हो जाएगा। नहीं, जैसे आप लोग 4 ही लोग, एक एग्जाम्पल ले लो कि 4 लोग के पास आपका जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 3 ही लोग देते हैं ना। यहाँ पे इसका मीन अभी क्या है फिलहाल आपका, ये 30 है मीन आपका, है ना। एवरेज इसका कितना है, 30 है आपका। अगर हम प्रत्येक नंबर में जैसे कि 10 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपका 50। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक में 10 प्लस किए तो इसका पहले जो औसत था इसका 30 था, और अभी औसत कितना है 40 है, तो 10 से प्लस हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। ऐसा कभी देखो बच्चों वाली क्वेश्चन है, ये सबसे ईजी क्वेश्चन आपका है ये, है ना। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 44 में क्या है आपका। क्वेश्चन है कि यदि 16, 18, 15, 17 P और 14 का समांतर माध्य दे दिया हुआ है, यहाँ पे 17 दिया हुआ है ना, सॉरी 1 मिनट, हाँ कितना गिवन है आपका, ये 17 गिवन है, ठीक है, बराबर। तो P का वैल्यू क्या होगा, तो भाई ये पूरे ग्रुप का औसत कितना है यहाँ पे 17 गिवन है ना, कितना गिवन है आपका 17 ही गिवन है आपका 17। तो आपको क्या करना है कि सभी को टारगेट देना है कि भाई 17 ही लाना है, कोई ज़्यादा कम नहीं लाएगा। तो हम देखते हैं पहला नंबर जो 16 है वो क्या किया है, माइनस कम लाया है, ठीक है ना, -1 कम लाया है। दूसरा नंबर आपका +1 लाया है ना, 18 है तो +1 लाया है 17 से, सभी को 17 से कंपेयर करेंगे। फिर 15 है तो आपका -2 हो गया, फिर 17 है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, 0 है, और P को कितना लाना है ये बताना है कि P का वैल्यू क्या है ये तो बताना है हमको। और 14 आपका क्या है, तो ये -3 लाया है। तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मर्ज हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, तो कुल मिला के -5 है। मतलब P को भी 17 लाना था, लेकिन P के आने से पहले क्या है कि ग्रुप में 5 कम लिखा हुआ है, तो P का मान क्या हो जाएगा कि उसको P को 5 प्लस करके लेकर के आना होगा, तभी बैलेंस होगा, एवरेज है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और 5 कितना हो जाएगा आपका 22 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है किसी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है आपका। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलो फिर भी देख लेते हैं। सोनम को 15 दिनों के लिए सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा की देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए गए, ठीक है। हालांकि उसे अपने प्रवास को 9 दिनों तक बढ़ाना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक भत्ता जो था, जो भी डिसाइड किया गया था उसमें से क्या हुआ 75 कम हो गया। 75 कम होने का रीजन है कि 9 दिन तक उसने अपना जो आपका ये था सेल्स ड्राइव था उसको क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी यही बताना है यहाँ पे। तो शुरुआत में राशि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये है, तो 15 का मल्टीपल यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, ये आपका है
ये भी आपका है और आपका ये भी है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन काम नहीं करेंगे, यहाँ पे बनाना होगा। तो इसका दो तरीका हम बताए थे आप लोगों को, है ना। दो तरीका क्या था आपका, एक तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका पहला जैसे कि x है, तो x रुपया उसका इनिशियल था, तो टोटल इसको खर्च कितना था, 15 दिन इसको चलाना था, ये टोटल है। तो पैसा उसके पास अभी भी उतना ही है ना, अभी भी उतना ही है, ठीक है। पर डे का आपका x है, x जो है टोटल नहीं है, ये पर डे का उसका एक्सपेंस x रुपीज है। तो 15 दिन में उसको कितना हुआ, इतना टोटल हुआ, ये टोटल आपका हुआ है ना। तो अभी जो है क्या हुआ कि उसको जो है 75 रुपया कम हो गया, तो x माइनस 75 आप लिखोगे, ठीक है। और इसको इसने कितने दिन तक चलाया है, तो 9 दिन बढ़ गया है ना। तो 9 दिन बढ़ने का मतलब हो जाएगा कि इसको इसने 24 दिन तक चलाया है, 15 प्लस 9 है ना। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 से 5 है ना, और ये आपका 8 टाइम्स में, तो आपका ये 5x हो जाएगा। यहाँ पे 5x बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8x माइनस का आपका हो जाएगा कितना, 600 है ना, 8 5 40 और 56, हाँ 600, ये आपका इधर में आएगा, ठीक है। तो 3x बराबर बन जाएगा आपका यहाँ पे ये 600। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना बन गया आपका, x का वैल्यू हो गया 200। तो एक दिन का उसका जो था वो 200 रुपया था। तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे 15 दिन में कितना हो जाएगा, तो 200 गुना 15, 15 गुना 30, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3000 रुपया। टोटल उसको मिला था 3000 रुपया, है ना। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है। दूसरा हम इसको ये भी बताए थे कि आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये 9 दिन में उसको कितना रुपया खर्च हुआ है, वही चीज़ है, सेम है ना। जैसे कि 9 दिन में उसे कितना रुपया खर्च हुआ है, तो 9 दिन में उसको ये 75 रुपये जो खर्च हुआ है ना, ये 75 रुपया जो खर्च हुआ है, 1 मिनट है ना, हाँ, ये 75 रुपया कम हुआ है, कितने दिनों तक कम हुआ है, तो ये आपका 24 दिनों तक कम हुआ है। तो ये पैसा गया कहाँ है, तो ये पैसा जो है इसने 9 दिन तक चलाया है। तो इसका मतलब है कि 9 दिन का ये खर्चा है उसका, है ना। 75 रुपया कम हुआ है कितने दिनों तक, 24 दिन तक। तो ये जो कम करके पैसा कहाँ उसने दिया, तो ये आगे का 9 दिन में उसको यूज किया है ना। तो क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितना होगा, तो 15 दिन का कितना होगा, तो आप यहाँ से निकालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया है सभी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 पे। 46 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि हम प्रोफेसर को छोड़ देते हैं तो औसत जो है 17 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात को समझो हल्का, कि हम बात करेंगे कि ये 17 किसका औसत है, ये 17 किसका औसत है आपका, 17 जो एवरेज है, ये 17 ईयर एवरेज किसका है ये, तो ये पूरे ग्रुप का एवरेज है। पूरे ग्रुप का मतलब यहाँ पे ओनली 36 बॉयज का एवरेज है ये, है ना। ये 36 बॉयज का औसत है कितना, 17। तो अगर प्रोफेसर भी 17 साल के होते, अगर प्रोफेसर भी 17 साल के होते, तो अभी 36 बॉयज प्लस में प्रोफेसर, इनका औसत भी 17 होता। लेकिन प्रोफेसर को 17 का टारगेट दिया गया, एवरेज मतलब टारगेट है उसका, है ना। तो इसने क्या किया कि 17 तो लाया ही लाया, प्लस में वो क्या किया, सभी के लिए एक एक प्लस कर दिया, है ना। जैसे कि ये 17 सभी का है, लेकिन प्रोफेसर आने से क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोफेसर आने से, जैसे 36 बच्चों और एक प्रोफेसर, तो प्रोफेसर जब आता है क्या होता है कि सबके लिए एक एक बोनस लेकर के आता है। तो 36 तो लड़का है और एक प्रोफेसर, है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 37, है ना, 36 और 1 37। यहाँ पे ये 37 टोटल एक्स्ट्रा लेकर के आया, मतलब 17 तो लाना ही है और 37 वो अलग से लेकर के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ऐसे देख लो, 7 7 14 4 आपका 3 और 1 4 आपका 54 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। कितने साल का प्रोफेसर है, तो 54 साल का है। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी कोई डाउट्स नहीं है इसमें। चलिए आते देखते 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एक क्लास परिसर में 5 छात्रों का औसत दिया हुआ है यहाँ पे 39.2, ठीक है, और उनमें से 3 का औसत गिवन है यहाँ पे 41, ठीक है। तो शेष 2 छात्र, तो एक तो तरीका है कि आप इसको क्या करो, 39.2 × 5 कर दो, ठीक है ना, जितना भी आएगा आपका, ठीक है। जिससे आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 0 9 5 45 और 1 46 आपका यहाँ पे पॉइंट रहेगा ये, है ना। और 5 3 15 और 4 19 हो जाएगा, 196। और 3 का यहाँ पे ये गिवन है आपका, तो 123 हो जाएगा। तो 123 को माइनस करोगे तो बचेगा ये जो सम बचेगा, वो बाकी 2 का बचेगा, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3, है ना। और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये 73 सम है, किसका सम है, तो रिमेनिंग जो आपका 2 बचा हुआ है ना, रिमेनिंग आपका जो 2 बचा हुआ है उसी का सम है। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे,
बाई 2 कर देंगे तो बाई 2 करने पर कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ जिससे यहाँ पे नंबर छोटा है, लेकिन हम वही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कि 73 बॉयज होता है ना, और यहाँ पे आपका 71 होता, 71 लोगों का ये औसत होता, तो यहाँ पे क्या होता कैलकुलेट करना पड़ता। तो वही चीज़ आपको यहाँ जो समझा रहे हैं हम उसको देखो ध्यान से, आप लोग क्या करना है इसको। दूसरा तरीका भी ध्यान रखो, एक तो तरीका आपका ये है ना, नो डाउट इसको बना सकते हैं आप लोग। देखिए दूसरा तरीका जो हम बताना चाहते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है ना, कि जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कम होगा उसका एवरेज आपको मेन रूप से यूज करना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो आपको इसको पकड़ लेना है, ठीक है, कि 3 का औसत कितना है, 3 का जो एवरेज है वो कितना है आपका, तो ये 41 है। तो अभी ग्रुप में हम क्या बोलेंगे कि भाई 41 ही सबको लाना है, इससे कम नहीं लाना है। लेकिन जैसे ही इसमें 5 छात्र मतलब कि 2 एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे कितना है 2 एक्स्ट्रा होता है, तो 2 एक्स्ट्रा आने से है ना, 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट आया है, ठीक है, तो इसके आने से क्या हुआ, औसत बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया। मतलब ये दो बंदा जो है कम लेकर के आया होगा, तो कितना कम हुआ है, तो माइनस हुआ है आपका 1.8 है ना, आपका माइनस हुआ है कितना, जैसे 41 से 39.2 हो गया, तो कितना कम हो गया 1.8 कम हो गया। कितने लोगों में कमी आया, तो ये आपका 5 लोगों में कमी आया है। अभी ग्रुप का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 18 5 90 यानी कि 9 यहाँ पे टोटल कम लाया है इसने, है ना, तो 9 कम लाया है। कितने लोगों ने कम लाया है, तो 2 लोगों ने कम लाया है, तो बाई 2 कर दो, मतलब प्रत्येक ने कितना कितना कम लाया है, तो ये जो एवरेज था उससे 4.5 इन्होंने कम लाया है, ठीक है, 4.5 कम लाया है दोनों मिल करके। तो लाया कितना है, तो 41 माइनस का 4.5 है ना, तो आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। सॉरी ये 4.5 है आपका, ध्यान रहे ना, 1 मिनट, 4.5, ठीक है, तो आपका ये भी आ जाएगा 36.5। आई होप कि ये भी समझ में आया है सभी को, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 48 नंबर होगा ना, हाँ 48 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि 100 छात्रों की एक क्लास में एक निश्चित विषय में प्राप्त अंकों का औसत 25 है यहाँ पे, है ना, और 50 छात्रों की एक अन्य क्लास में, मतलब ये जो है आपका डिफरेंट क्लास है, उसी विषय में प्राप्त औसत जो है 70 है, मतलब ये लोग का ठीक ठाक है। दोनों क्लासों के छात्रों का टोटल औसत कितना होगा, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है कि दोनों को मर्ज करना है। एक तो तरीका है आपको यहाँ पे, ये भी इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, क्योंकि नंबर यहाँ पे इजी है, 100 है, तो यहाँ पे औसत में कितना है 25 है, तो यानी कि 2500 यहाँ से हो गया, ठीक है ना, 2500 यहाँ पे टोटल हो गया। और इधर दूसरे वाले ग्रुप में कितना है, तो 50 गुना में 70, तो 60 5 आपका 3500 यहाँ से आपका हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपका ये हो जाएगा 6000, है ना, कितना हो जाएगा टोटल आपका 6000। तो 6000 को आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, तो 100 आपका पहले ग्रुप में है और दूसरे ग्रुप में आपका 50 है, तो यानी कि 150 आपका टोटल है। तो एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो ये भी इजी है आपका, ठीक है, 15 से 4 बार में यानी कि 40 हो जाएगा आपका औसत, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक ठाक है, क्वेश्चन कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत 27 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा ना, इसको आप विद इन सेकंड बना सकते हैं, वही हम समझाना चाहते हैं। आप देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, एक बार ये 49 है, 9 नंबर नहीं है, हाँ ठीक है ना। देखिए तो आप कभी भी सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर, किसी का मल्टीपल पे अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम जैसे बना रहे हैं आपको वैसा ही बनाना है, ठीक है, कोई भी एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर लेना है ना, ये 4 नंबर हुआ। तो कभी भी अगर क्रमागत रूप से होगा, कंसेक्यूटिव में होगा, है ना, तो इसमें क्या होता है, औसत हमेशा मिड टर्म होता है। तो आप बताओ यहाँ पे मिडिल में कौन है, तो मिडिल में ये भी है, ये भी है, तो इसीलिए मिडिल में क्या हो जाएगा, ये नंबर यहाँ पे कुछ एक नंबर ले लेते हैं, ये मिडिल हो जाएगा आपका, है ना, ये दोनों का पूरा हाफ है ना, आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा, तो ये मिडिल नंबर ही औसत होता है। तो मिडिल में कितना है 27 है ना, मिडिल में कितना है 27 है आपका। तो ये सम संख्या का सीरीज है। तो यहाँ पे अगला जो नंबर आएगा ये कितना आ जाएगा, 27 के बाद में ये 28 हो जाएगा, और अगला नंबर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 28 के बाद में 30 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 30 ही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका ये 26 हो जाता और ये आपका 24 हो जाता, ठीक है, ये 24 हो जाता आपका, ठीक है। आई होप कि किसी को कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हाफ सेंचुरी पे हम लोग आगे हैं, इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में, है ना। क्वेश्चन है आपका
कि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो है उसका डिफरेंस गिवन है कि आपका ये 18 है ना, जस्ट 1 मिनट, हाँ 18 है आपका ये, ठीक है 18 राइट है ना। तो पूछा है कि 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या जो है उसके लिए न्यूनतम संभव मान क्या होगा। जैसे सवाल को समझो, यहाँ पे 6 नंबर है आपका, है ना, तो आपका ये मान लो कि 6 नंबर आपका ABCD है ना, ABCD और F है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन सिर्फ ये है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहली बात तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये सभी नंबर जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, है ना, ये सभी नंबर को आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो, जितना भी मैक्सिमम कर सकते हो, तभी उसी के हिसाब से क्या होगा, ए का मान सबसे मिनिमम आएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मान है ना, ये आपका मान लेते हैं कि F सबसे बड़ी संख्या है, तो ये मान जितना भी होगा इससे ये 18 प्लस होगा, है ना। दैट मीन सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर ये नाम A है तो ये कितना हो जाएगा आपका, A प्लस में 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि सभी संख्या समान है या नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं बोला कि क्रमागत सम संख्या, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो हम ऐसा करते हैं ना कि बाकी सभी को भी मान लेते हैं कि इसका मिनिमम बताना है। देखो पहली बात समझो, यहाँ पे इसको मिनिमम बताना है, तो इसको मिनिमम बताने के लिए इसको जितना मैक्सिमम कर सकते हैं सबको, तो मैक्सिमम दैट मीन्स इसको भी मान लेते हैं कि ये भी आपका A प्लस 18 पॉसिबल है, ये भी आपका A प्लस 18 पॉसिबल है, ये भी आपका A प्लस 18 पॉसिबल है, ये भी आपका A प्लस 18 पॉसिबल है। मतलब ये सभी को जितना मैक्सिमम कर सकते हैं तभी आपका A का मान उतना मिनिमम आएगा। और क्वेश्चन में हमको गिवन है इसका सम आपका गिवन है, सॉरी एवरेज गिवन है, तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सम हो जाएगा आपका 45, एवरेज है तो 45 इंटू 6 है ना, 45 इंटू 6 इसका सम हो जाएगा आपका 270, ठीक है, सॉरी 270। आई होप कि यहाँ तक सभी का क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं किसी को। तो अगर आप सभी को सेम माने हो, जैसे कि A प्लस 18 A प्लस 18 A प्लस 18, ठीक है, तो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6A प्लस में आपका 18 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, है ना। तो 6A प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 270, ठीक है 270, सॉरी ऐसा क्यों हो रहा है, 270, ठीक है। तो यहाँ पे 6A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है 180 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90। तो A के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 30। तो आई होप कि सभी का यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं किसी को, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसको मिनिमम बताना है, तो मिनिमम बताने के लिए आप बात को समझो हल्का, कि मिनिमम बताने के लिए बाकी सभी नंबर्स को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 में देखिए क्या है आपका, पति और पत्नी के वेतन का औसत, ध्यान रहे ये औसत गिवन है आपका, है ना, 6500 रुपया है, और उनके वेतन का अनुपात यहाँ पे गिवन है आपका कितना, ये आपका 15:11। तो पत्नी का वेतन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल सा है, दोनों का एवरेज गिवन है तो हम रेशियो का भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ का यहाँ पे एवरेज आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 15 प्लस में 11/2। तो ये रेशियो में आपका कितना है एवरेज, तो रेशियो में आपका 13 है, बट रियल में कितना है, तो 6500 है रियल में आपका, ठीक है ना। तो पूछा है पत्नी का कितना होगा, तो पत्नी का कितना आप देख सकते हैं यहाँ पे, पत्नी का आपका है 11, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये 5 गुना है, तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 11 5 55 आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द थर्ड नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर विथ अ कंबाइंड एवरेज ऑफ 29। क्वेश्चन में है कि आपका 3 नंबर में से तीसरा आपका नंबर बताना है जिसमें से पूरे ग्रुप का कंबाइंड एवरेज आपका 29 है। आगे लिखा हुआ है व्हेन द एवरेज ऑफ 2 अदर नंबर इज 13, जो 2 नंबर है उसका एवरेज गिवन है। तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 29 इंटू 3 आपका कंबाइंड का ये है ना, तो आपका ये 87 हो जाएगा तीनों का सम, जिसमें से 2 का सम हमको गिवन है, सॉरी आपका एवरेज गिवन है 13, तो 13 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा अन्य 2 का सम। तो बाकी जो एक बचेगा क्या हो जाएगा, वही रिमेनिंग नंबर हो जाएगा। तो 26 आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो आपका ये 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सबसे इजी क्वेश्चन था आपका ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, देखते हैं 53 नंबर पे क्या है आपका। 3 संख्याओं का माध्य 53 है, इस डेटा सेट की सीमा 28 है। 28 दैट मीन्स यहाँ पे रेंज गिवन है, रेंज समझते हैं ना,
कि कोई भी सेट में अगर रेंज गिवन है तो इसका मतलब है कि सबसे जो मैक्सिमम नंबर है और जो मिनिमम नंबर है उसका डिफरेंस आपका 28 है ना, यही रेंज होता है आपका। कि कोई भी सेट में अगर रेंज गिवन है, दैट मीन सीमा आपका गिवन है यहाँ पे, तो उसका क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आपका 28 है यहाँ पे, है ना, वही रेंज होता है आपका। मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस रेंज होता है, ठीक है। और दो सबसे छोटी संख्या, देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका कि दो सबसे छोटी संख्या का अंतर 8 है ना। तो आप मान लो कि यहाँ पे तीन संख्या आपका, एक ए है, बी है और सी है आपका, ये है ना। तो इसमें से मान लेते हैं कि अगर इसका वैल्यू कुछ तो होगा, जैसे सपोज मान ले कि इसका वैल्यू अगर x है तो इसका वैल्यू कितना होगा, सबसे दो छोटी संख्या हम यही मान लिए, है ना। तो ये सबसे दो छोटी संख्या हम आपका ये हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। तो अगर ये दो सबसे छोटी संख्या है, तो इसका मतलब ये इसमें बड़ी संख्या है c आपका, है ना। और रेंज दिया हुआ था 28। तो हम पहले भी बताए हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस होता है ना। तो रेंज है 28, इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, 28 का है। तो ये बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए आपको इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस का 28 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या क्वेश्चन में गिवन है कि इसका माध्य गिवन था, तो अगर हम तीनों को सम कर दे, तो इसका सम हो जाएगा 53 इंटू 3 आपका, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 53 इंटू 3 हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 159 और माइनस का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पर 143 आएगा, है ना। 123 आएगा, 123 आपका आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे x से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपका ये 41 में चला जाएगा। तो अगर पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो मेरा आंसर होता 41। पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 41 और प्लस में आपका ये है ना सबसे बड़ी संख्या 28, है ना। तो प्लस में आपका 28, आपका 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, कि किसी कोई डाउट नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 54 पे आपका। 45 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 16.2 था, है ना। एक मिनट, हाँ, ये कितना था आपका 16.2 था। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, जिसके कारण शेष छात्रों का औसत जो है आपका 16.5 हो गया है। लेकिन एक और छात्र ग्रुप में ज्वाइन किया, अब नया औसत क्या हो गया, 16.4 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आने वाले बच्चा और जाने वाले का औसत क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। एक तो तरीका है कि आपको इसको सिंपली क्या करना है, दोनों का नंबर निकालना है, माइनस करके इंटू करके, है ना, तो निकल जाएगा। लेकिन आपको देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे समझ में आएगा, ईजी कितना है आपका, है ना। तो भाई ये जो पहले एवरेज आपका क्या है, ये है आपका एवरेज, है ना, 16.2 है आपका औसत, ठीक है। तो जो जाने वाला बच्चा है, इससे भी हम यही बोलेंगे भाई तू 16.2 ही लेकर के जा, ठीक है। अगर ये इतना ही लेकर के जाता तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन ये बंदा जो है कम लेकर के गया है, तभी तो इन लोगों बाकी लोगों का औसत बढ़ गया है ना। ये बंदा क्या किया है, कम लेकर के गया है। तो कितना यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया है ये, तो जितना ये बढ़ा है उतना ही वो कम लेकर के गया होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कितना आपका, ये एवरेज में इंक्रीज हुआ है, तो 0.3 का इंक्रीज हुआ है आपका ये, ठीक है, 0.3 का इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब 0.3 ये इंक्रीज हुआ है कितने लोगों में, 44 लोगों में, है ना। तो ये बंदा जो है वो कम लेकर के गया है, कितना कम लेकर के गया है आपका ये, ठीक है। तो 12.2 ये कम लेकर के गया है। तो बंदा जो है अगर इतना ये कम लेकर के गया है, तो बंदा लेकर कितना गया, 16 का टारगेट था उसका, 16.2 का, लेकिन लेकर गया है 12.2 कम लेकर के गया है, क्योंकि ये यहाँ पे बढ़ा हुआ है ना। तो बंदे ने लेकर के गया है ओनली 3, तो जाने वाले बंदे का तो हम निकाल लिए कि 3 है। अब चलो जिसको जाना था उसको चला गया। अब देखिए दूसरा केस शुरू होता है, जिसको जाना था सो चला गया। अब जो बंदा ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे भाई हमारा ग्रुप का औसत कितना है अभी, तो एट प्रेजेंट मेरा ग्रुप का औसत है 16.5, तो उसको हम बोलेंगे 16.5 ही लेकर के आना। लेकिन वो बंदा क्या किया कि कितना लेकर के आया, यहाँ पे औसत बना दिया 16.4, मतलब इसने कम लेकर के आया है। तो ये कितना कम लेकर के आया है, तो 0.1 कम लाया है, तो सभी के लिए कम लाया ना। इतना उसको टारगेट दिया गया था लाने के लिए जो आने वाला बंदा है, लेकिन उसने 0.1 सबका कम लाया है। कितने लोगों का कम लाया है, तो यहाँ पे अभी ग्रुप में 45 हो जाएगा अभी, है ना। तो ये बंदा इतना कम लाया है, कितना कम लाया है, तो 4.5 ये कम लाया है आपका। तो 4.5 आप यहाँ पे माइनस कर दोगे तो आने वाला जो बंदा है वो कितना लाया है आपका,
तो वो 12 लाया है, ठीक है, 12 माइनस कर दिए यहाँ से आपका ये। तो क्वेश्चन पूछा था कि आने वाला और जाने वाला का औसत बताना है, तो ये आने वाला का ये है और जाने वाला का ये है, तो दोनों को सम कर देंगे 15, 15 का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका सबसे इजी है ना। इस नंबर्स गिवन है आपका 2.2, 4.2, 6.4, 8.3 और 10.5। इसका मीन बताना है, दैट मीन्स एवरेज बताना है, माध्य है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले हम नंबर को ऐड कर लेते हैं, 2, 4, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, है ना। 30 प्लस पॉइंट वाला को भी देख लेते हैं एक बार, है ना। 30 प्लस, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे क्लोज में है, तो 2 और 2 4 और 4 8 और इधर से आपका ये 8 16, यानी कि 1.6, 16 मतलब 1.6 यहाँ पे पॉइंट में है वो नंबर, है ना। तो आपका ये बन जाएगा 31.6। कितना नंबर है टोटल यहाँ पे, तो टोटल आपका है 1 2 3 4 5 नंबर है, तो बाई 5। तो 5 से कभी भी आपको डिवाइड करना है ना, तो सबसे इजी मेथड होता है कि 5 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 से इंटू कर दोगे, फायदा ये होगा कि नीचे 0 बन जाता है, ठीक है। तो ऊपर में आपका जैसे इंटू करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा 31 दूना, सॉरी आपका ये 6 दूना 12, आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना, 32 आपका ये देख लीजिए, 6 दूना 12 और आपका 2 एकम 2 और 1 3, है ना, और 3 दूना 6 आपका ये हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 पॉइंट पहले से है, तो आपका ये बन जाएगा 6.32। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56 पे। क्वेश्चन है आपका 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है ना, और इन 6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, ये तो क्वेश्चन हुआ था पहले, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है शायद। अंतर आपका यहाँ पे 18 है, और 6 में से सबसे बड़ी संख्या के लिए, अच्छा यहाँ पे उसमें क्या पूछा था, सबसे छोटी के लिए, ठीक ना। तो सबसे छोटी के लिए पूछा था, तो हम लोग क्या किए थे वहाँ पे, बाकी सभी को सबसे बड़ी को मैक्सिमम कर दिए थे। तो यहाँ पे जैसे कि हम आपको आंसर बताना है, हम यहाँ पे सिर्फ हिंट्स कर दे रहे हैं कि ABCDEF आपका 6 नंबर है आपका ये, है ना। तो इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे ये नंबर को सपोज मान लो कि अगर ये नंबर x है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी इसको मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x + 18, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या के लिए संभव मान क्या होगा। तो हम अगर इसको सबसे मैक्सिमम करना है, सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है यहाँ पे, हाँ, सबसे बड़ी संख्या के लिए अधिकतम संभव मान क्या होगा। तो इसको अगर आपको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है, तो इसका मतलब होगा कि इसको मिनिमम होना पड़ेगा, है ना, तभी आंसर आएगा। इसको आप जितना मिनिमम कर सकते हो, तो इसको कितना मिनिमम कर सकते हैं, तो सबसे छोटा यहाँ पे x है, तो हम सभी को x ही मान लेंगे, ठीक ना, सभी को x ही मान लेंगे। आई होप कि इसका आंसर आप लोग बता देंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो 56 नंबर का आंसर जरूर आप कमेंट्स में लिखे कि इसका आंसर क्या है, ताकि हमको भी समझ आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आंसर आता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन जस्ट पहले भी बताए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे पूछा था सबसे न्यूनतम पूछा था, यहाँ पे अधिकतम पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 में देखिए क्या है आपका, 3 मित्रों की आयु का औसत 22 है, माध्य कितना है आपका 22 है। यदि 4 मित्रों की औसत का आयु 24 है, तो चौथे मित्र की आयु क्या होगी। तो सेम वही क्वेश्चन सबसे इजी हो गया यहाँ पे। देखो पहले से जो 3 थे, 3 लोग जो थे, है ना, जो 3 दोस्त थे, इसका औसत कितना था आपका, तो इसका औसत आपका है कि 22 है। तो भाई हम जो चौथा पर्सन है ना, जो 4th फ्रेंड है इसका, इसको भी हम बोलेंगे भाई तू भी 22 ही लेकर के आना ग्रुप में, है ना। तो 22 लेकर के आता तो क्या होता कि ये 24 ना होता, ये 22 ही होता। लेकिन ये जब आया तो क्या किया, सबके लिए 2-2 प्लस लाया, मतलब 24, इसका 22 तो टारगेट था, है ना, लेकिन इसने कितना लाया, तो सभी के लिए 2-2 प्लस लाया। कितने लोग हैं ग्रुप में, तो 4 लोग हैं यहाँ पे, है ना, अभी जो है 4 लोग है, तो 8 आपका ये प्लस लेकर के आया, मतलब ये जो बंदा है आने वाला, ये 30 साल का है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30। आई होप कि सभी का क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है किसी को भी, है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 58 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे 16 नंबर का जो औसत गिवन है वो 12 गिवन है, ठीक है, और इनमें से 6 में से प्रत्येक में 8 घटा दिया जाए। तो इसको देखो सबसे ईजी आप ऐसे बना सकते हो कि पहले आप 16 जो यहाँ पे गिवन है आपका, इसका सम आप निकाल लो, 16 का योग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 गुने में 12, ठीक है।
तो 16 दूना 32, 3 16 एकम 16 और 3 192 हो जाएगा आपका, है ना। और 6 में से कितना घटाया है, 8 घटाया है, तो 6 8 48 आपका यहाँ पे 48 माइनस कर दो इसमें से, तो ये माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा ये 4, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 144 बन गया। तो अभी जो है नंबर तो उतना ही है, ऐसा नहीं कि 6 नंबर को हटा दिया, नहीं, 6 नंबर में से सिर्फ 8 घटाया और रखा उसको, तो नंबर अभी 16 है, तो इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो नया औसत कितना बन जाएगा आपका, ये 16 नमा 144, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या है आपका, देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देख लो और उम्मीद करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत यहाँ पे गिवन है आपका 55, और इनमें से 6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर गिवन है ये 24 आपका गिवन है। तो पूछा है यहाँ पे कि 6 में से जो सबसे बड़ा पूर्णांक है आपका उसका सबसे अधिकतम मान मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले सम आप ABCD ले लो, 6 नंबर ले लो यहाँ पे, है ना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ये 6 नंबर हो गया आपका। तो इसका जो सम हो जाएगा 55 गुने में 6 हो जाएगा, यानी कि 330 हो जाएगा आपका, है ना। और सबसे बड़ी हम मानते हैं कि सबसे छोटी ये नंबर है और सबसे बड़ी आपका ये नंबर है, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये आपका A है सपोज, तो ये कितना हो जाएगा आपका A प्लस का 18, सॉरी 18 नहीं है इस बार 24 है आपका, है ना। सर इससे पहले वाले में आपका 18 था। या फिर इसको आप कुछ भी ले लो, इसको अगर x लेते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझना कि सबसे जो बड़ा पूर्णांक है उसका मैक्सिमम बताना है, तो भाई ये तो सबसे बड़ा है तो इसको मैक्सिमम कितना मान संभव है, तो इसका जितना आपको मैक्सिमम बताना है, जितना भी मैक्सिमम बता सकते हो, कब, जब इन सभी को आप मिनिमम कर सकते हो, बात को समझो, है ना। जब इन सभी को मिनिमम कर सकते हो तो मिनिमम आप कितना कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम आप इसको x ले सकते हो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या इसमें x है ना। तो इस सभी को हम क्या करेंगे, x ही ले लेते हैं सभी को यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका इससे पहले हम आप लोग के लिए रखे थे, है ना। तो यहाँ पे सभी को सम कर दीजिए, तो ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 आपका माइनस हो जाएगा, है ना। तो 306 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 51 हो जाएगा। तो ये तो x का वैल्यू हुआ ना, x का वैल्यू हुआ, है ना। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, तब 51 प्लस 24, है ना, 51 प्लस में 24 यानी कि 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसको मैक्सिमम करने के लिए हम बाकी सभी को मिनिमम कर सकते हैं। तो मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या इसमें x है, तो हम सभी को हम x ही ले लेते हैं, ठीक है। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हाँ ये देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो बढ़ते क्रम में है उसका औसत दिया हुआ है k। यदि संख्याओं के पहले सेट के ठीक बगल में 2 और क्रमागत संख्याओं को जोड़ दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना है, इफ 2 मोर कंसेक्यूटिव नंबर्स जस्ट नेक्स्ट, है ना, मतलब इसके ठीक बाद आपका 2 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करना है, तो न्यू एवरेज कैसा होगा। तो सपोज मान लेते हैं कि 3 आप कुछ भी ले लो, जो आपका मर्जी करता है, कुछ भी ले लो, सपोज कुछ कहीं से भी स्टार्ट करो। हम जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो अब 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, तो इसका एवरेज जो है ये k है, दैट मीन्स k बराबर अभी 2 है मेरा, ठीक ना। तो बोला है कि इसके बाद भी अगर हम 2 नंबर को ऐड कर लेते हैं तो 2 नंबर को ऐड करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसको हम दूसरा कलर से लिखते हैं, ठीक है। ये आपका 4 और 5 जो है ये 2 न्यू नंबर है, ये आपका 4 और 5। तो अभी जो है ये वाला सेट का, इस सेट का एवरेज कितना होगा, तो मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म में अभी क्या है आपका, ये है 3, तो अभी आपका एवरेज ये हो जाएगा। तो ये नंबर कितना है आपका, तो k से आपका 1 प्लस है, तो आपका आंसर हो जाएगा k प्लस 1। तो कितना इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि 1 कुछ भी लेकर बना सकते, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे सबसे बेस्ट तरीका कि 1 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका औसत क्या हो जाएगा, ये चूंकि पहले 2 था औसत और अभी कितना है 3 है, तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस हुआ, मतलब पहले जो भी औसत रहेगा ना उससे 1 प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है।
तो राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे 1 से 10 तक का स्क्वायर निकालो, उसमें से 5 माइनस करते चलो। ठीक है, 5 माइनस करते चलो, उसके बाद उसका औसत निकालो, लेकिन बहुत लेंदी है। तो यहाँ पे हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये है यहाँ पे कि एवरेज, आप यहाँ पे पहले लिख लो इसका, है ना, सम का पहले लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका योग होता है, ठीक ना, योग होता है, किसका योग होता है, तो ये वर्ग का, जैसे 1 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, इस टाइप से कुछ नंबर तक दिया हुआ रहेगा, है ना, 3 का स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर, है ना, तो इसका योग कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे। अब अगर ये n4 लास्ट नंबर है यहाँ पे, तो अगर इसी में अगर औसत पूछेगा कि औसत कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि फिर n से डिवाइड कर दोगे आप। यहाँ पे अगर औसत पूछेगा तो क्या करेंगे, हम n से भागा लगा देंगे, तो ये n से n कट जाएगा आपका। तो आप औसत के लिए ध्यान रखोगे, एवरेज के लिए, कि कंसेक्यूटिव नेचुरल स्क्वायर जो होता है उसका एवरेज होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, और बाई में 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये आपका ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, ये इसमें यही चीज अप्लाई करने वाले हैं हम। ठीक है, अब यहीं पे अगर कभी कभी क्यूब का रहेगा तो उसको भी थोड़ा देख ले क्या, है ना, अगर क्यूब का रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, क्यूब के लिए आप नोट ही कर लो, क्यूब के लिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल क्यूब, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर है ये, और यहाँ पे अब अभी जो हम बता रहे हैं ये क्यूब के सम के लिए हम बता रहे हैं। तो क्यूब का सम आपका होता है n इंटू n प्लस 1, ये पूरे का आपका होल स्क्वायर, है ना, ये पूरे का आपका होल स्क्वायर, और बाई में 4, बाई में कितना आपका है, ये 4, ये आपका सम होता है क्यूब का। ठीक है, क्यूब का ये सम होता है, सॉरी सम होता है ये। देखो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट कभी फॉर्मूला पर आता है, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है कि अगर इसी में अगर आपसे एवरेज पूछेगा तो क्या करोगे आप, n को डिवाइड लगाओगे यहाँ पे, है ना, तो ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि यह स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर ब्रेक थ्रू करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब तो जब n से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे एगो n यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो फिर भी आपका क्या बच जाएगा ऊपर में, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में आपका 4। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज का, किसका एवरेज का, तो क्यूब का। तो आई होप कि दोनों चीजें आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, है ना, हम पहले भी बता चुके आप लोगों को कि प्रत्येक संख्या में से जितना हम कम करेंगे औसत में से उतना ही कम होगा, प्रत्येक संख्या में से जितना हम बढ़ाएंगे औसत भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझते ही हो यहाँ पे कि 100 से कम लिखा हुआ है, मतलब कि प्रथम 10 लिखा हुआ है, n बराबर यहाँ पे 10 होगा, है ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे एवरेज का डायरेक्टली, है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला हमने बताया आपको क्या होता है, यहाँ पे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, एवरेज ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर। ठीक है, बाई में 6। तो यहाँ पे n बराबर आप 10 लिखोगे, क्योंकि 100 से 101 से कम लेना है, तो यहाँ पे n बराबर 10 ले लो, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 20, और प्लस 1 21 बाई में 6। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स में, और ये आपका 7 टाइम्स में, तो आपका ये हो जाएगा 77 बाई में 2, 77 बाई में 2। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं लगाता तो मेरा आंसर होता आपका 38.5, कितना होता आंसर होता 38.5, लेकिन बोला है कि प्रत्येक में से 5 माइनस किया गया है, तो औसत क्या होगा, 5 घट जाएगा यहाँ से, तो आपका न्यू जो औसत बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 33.5, है ना। अगर यही बोलता है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा था औसत यहाँ पे
आपका यहाँ पे हो जाता 43.5। अगर बोलता कि प्रत्येक में 5 से इंटू कर दिया है तो कितना हो जाता औसत, तो हमने जो औसत निकाला है इसको हम 5 से इंटू कर देते, ठीक ना। आई होप ये चीजें समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अगर बोलता कि प्रत्येक में 5 से भागा लगा दिए तो आप इसको भागा लगा दे, जो बोलेगा वही करना है अगर प्रत्येक नंबर में बोलता है तो। चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर, है ना। ये रहा स्क्रीन पे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में दे दें, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में रखेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे, ठीक है ना। अभी जो अगला टॉपिक आपका इसमें स्टार्ट होने वाला है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है उसमें, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है कि आपको कुछ कुछ टर्म है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ टर्म क्या है आपका यहाँ पे, एक मिनट, है ना। देखिए कुछ कुछ टर्म आपका क्या है यहाँ पे, एक तो आपका सीपी होता है ना, एक मिनट, एक आपका सीपी है और एक आपका सीपी जब बात होगा तो यहाँ पे एसपी का भी बात होगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस का भी बात होगा यहाँ पे। तो मैथमेटिकल टर्म में जो मेरा यूज करेंगे यहाँ पे हम हमेशा सीपी को 100%, मतलब कितना में परचेज किए कोई भी वस्तु को तो 100% में है, और सेल कितना में किए तो ये डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट और लॉस पे, है ना। सेल आपका डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस पे। अगर लॉस हुआ तो ये 100% से नीचे होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो 100% से प्लस होगा। तो ये प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है ना। 100% से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि ये इक्वल भी हो सकता है, कभी कभी एसपीसीपी बराबर भी होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस दोनों हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी आप लिख लो यहाँ पे, ये हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। सीपी पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। ये आपका हुआ इसके रेफरेंस में, सीपी के रेफरेंस में सेलिंग, ठीक है। दूसरा एक होता है आपका यहाँ पे डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, आप लोग को मालूम होगा कि डिस्काउंट की बात जब भी होती है ना, डिस्काउंट का बात जब भी होता है आपका, तो ये एमपी पे होता है। तो एमपी खुद भी, एमपी मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस है, मार्केट रिटेलर प्राइस है, एमआरपी का हम बात करें, ठीक है। तो मार्केट प्राइसेस का यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि अगर 100% है तो इसी पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट करने के बाद जो आपका वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं आपका यहाँ पे, एक मिनट क्या हुआ ये, सेलिंग एसपी, है ना। तो ये डिस्काउंट देने के बाद आपका सेलिंग बनता है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे सेलिंग आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो एमपी पे मिलता है, ठीक है ना। डिस्काउंट किस पे होता है, तो ये डिस्काउंट आपका जो है ये एमपी पे होता है, ठीक है, इंटू 100। तो कुछ कुछ चीजें बाकी हम क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है ना। जिससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा दें, कहाँ गया ये, हम्म 34 नहीं 56 7 8 नंबर पेज में होगा, है ना। अच्छा 8, ये 9 नंबर पेज में आ जाएगा, फिर नहीं 8 नंबर पेज में ही रहेगा ये, ठीक है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, नहीं 62 नंबर तक तो यही हुआ आपका, 8 9 10 नंबर पेज से आएगा, है ना। हाँ यहाँ से आपका ये है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन देखिए आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे रखें, और कैसा लगा आप लोग को, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको रेगुलर कंटिन्यू रखें तो आप लोग कंटिन्यू देखिए और इसको अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए।